जय हिंद दोस्तों। आप सभी का जो है अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं समसामयिक घटना चक्र का जो है ये बिहार राज्य टीचर के लिए जो नया प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, जो बुक है। इसमें जो है घटना चक्र का 2 सीरीज चालू है। इसमें 10 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। इसमें जो प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम 9 को डिस्कस करेंगे। यह बुक जो है अपडेटेड है, जिसमें 5 ऑप्शन के साथ दिया गया है। तो दोस्तों यह आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है, जिससे देखना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। इसमें दोस्तों 1 से जो है 22 तक आपका मैथ और रीजनिंग दिया गया है, और 23 से जो है आपका यानी कि 120 तक का जो आपका जीके जैसे प्रश्न दिया गया है। तो आज हम लोग इस वीडियो में जीके जैसे प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के समय को देर न करते हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं। अगला प्रश्न हमारा 5 का पहला प्रश्न दिया गया दोस्तों कि गोचा पर्व किस संभाग का जनजाति का मनाती है। तो गोचा पर्व किस संभाग की जनजाति मनाती है? तो सरगुजा, बस्तर, दुर्ग या रायपुर। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बस्तर जनजाति जो है यह गोचा पर्व मनाती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है 1 जून, 22 मार्च, 14 दिसंबर या 23 अप्रैल। तो सही उत्तर हो जाएगा 14 दिसंबर को जो है विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं, 14 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर जो है सी का राइट आंसर होगा। 22 मार्च को जो है जल दिवस मनाते हैं, और 22 मार्च को ही जो है क्या मनाते हैं? तो बिहार दिवस मनाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। भारत में हर साल शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को जो महात्मा गांधी की मृत्यु पर जो है हर साल शहीद दिवस मनाते हैं 30 जनवरी को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि श्री अरबिंदो का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1772, 1822, 1872 या 1922। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा 26 के सी इसका राइट होगा 1872 में हुआ था। 1872 में अरबिंदो घोष का। सार्क का सचिवालय या मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन, काठमांडू, हेग या नई दिल्ली। तो सार्क का मुख्यालय जो है या वाशिंगटन कहाँ है? तो आपका इसका राइट होगा 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काठमांडू में स्थित है। सार्क का मुख्यालय कहाँ? काठमांडू में, नेपाल के काठमांडू में। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? कंबोडिया, चीन, लाओस या फिलीपींस। तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी। चीन जो है यह आसियान का सदस्य नहीं है, जबकि कंबोडिया, लाओस और फिलीपींस शामिल है। भारत रत्न जीतने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? विश्वनाथ आनंद, सचिन तेंदुलकर, अभिनव बिंद्रा या ध्यानचंद। तो आपका इसका राइट आंसर होगा सचिन तेंदुलकर जो है ये भारत रत्न जीतने वाले पहला खिलाड़ी हैं, जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन है जिसने भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो इमरान खान, नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो या खान अब्दुल गफ्फार खान। तो आपका इसका राइट आंसर देगा इसका खान अब्दुल गफ्फार खान जो है ये जो है पाकिस्तानी व्यक्ति हैं जिनको जो भारत का जो है सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्राप्त किया गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा संबंधित है किससे? तो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा किससे संबंधित है? भारत के पहली क्लोन बेबी से, भारत के प्रथम परमाणु प्रशिक्षण से, भारत के पहली जीएम फसल से, या भारत का पहला HIV बीज से। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखा जाए तो बी हो जाएगा। भारत के प्रथम परमाणु प्रशिक्षण का एक कोड था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों कि बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर देगा। फरवरी 2023 में पहली यूथ 20 वाइट यानी कि यूथ 20 रिसेप्शन बैठक कहाँ संपन्न हुआ? गुवाहाटी, प्रयागराज, नई दिल्ली या गांधीनगर। तो यह जो है संपन्न हुआ था असम के गुवाहाटी में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर देगा। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का 2022 में कईवीं रैंक रहा? तो 2022 में जो भारत का रैंक जो रहा आपका 149, 148 या 135 या 150। तो 150वां स्थान जो है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में रहा था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। टाइम पत्रिका के अनुसार वर्ष 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप, एंजेला मर्केल या व्लादिमीर जेलेंस्की। तो सही उत्तर देगा व्लादिमीर जेलेंस्की को चुना गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। मार्च 2023 में किस सांसद को सर्वश्रेष्ठ सांसद के लिए पुरस्कृत किया गया है? तो यह पुरस्कृत किया गया किसको? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जसवंत सिंह, मोहन सिंह, श्री बालकृष्ण शर्मा या असुद्दीन ओवैसी।
तो यह जो है असुद्दीन ओवैसी को जो है 2023 में जो है सांसद के सर्वश्रेष्ठ सांसद के लिए पुरस्कृत किया गया है, असुद्दीन ओवैसी को। अक्टूबर 2022 में विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का लोकार्पण किया गया कहाँ पे? तो दोस्तों यह किया गया है नाथद्वार, कन्नौर, अयोध्या या वाराणसी। तो सही उत्तर देगा नाथद्वार में किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यह जो सबसे जो है ऊंची शिव प्रतिमा का लोकार्पण किया गया नाथद्वार में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है? ऊष्मा, कोणीय गति, कार्य या समय? तो सही उत्तर देगा 38 के ऑप्शन नंबर बी, कोणीय गति जो ये सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। बल आघूर्ण की दिशा क्या होती है? तो बल आघूर्ण की जो दिशा होती है तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत जो होती है ये बल आघूर्ण की दिशा होती है, प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत। उपसर्ग डैश 10 के पावर 18 के पूर्णतः किस बराबर किसको होते हैं? तो 10 के पावर 18 किसको क्या कहते हैं? तो एटा कहते हैं, यानी कि EXA कहते हैं, यानी कि एटा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। यानी कि हो जाएगा 100 जगह दोस्तों EXA हो। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया दोस्तों कि एक तोप फायरिंग के बाद पीछे क्यों हटती है? तो फायरिंग के बाद एक तोप इसलिए हटती है कि न्यूटन का जो है तीसरा गति नियम लागू करता है। कौन सा? तो तीसरा गति नियम का इसमें कहता है कि जितना आप हम पे बल लगाएगा हम भी आप ऊपर उतना ही बल लगाएंगे। तो जितना बल लगाकर जो फायरिंग करता है उतना बल लगाकर तोप को भी पीछे धक्का देता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा। एक ठहरे हुए जल में नाव पर खड़ा है, एक ठहरे हुए जल में एक नाव पर खड़ा है, यदि वह तट की ओर चलता है तो नाव क्या होगा? तो नाव जो होता है तट पे जैसे ही चलेगा तो तट से दूर होती जाएगी। क्या? तट से दूर। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर देगा। किसी भौतिक राशि की इकाई पास्कल नहीं है, तो पास्कल नहीं है तो सभी लोग जानते हैं कि आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जड़त्व आघूर्ण का जो पास्कल नहीं है, जबकि तनाव, दबाव और यंग मापांक का जो है पास्कल होता है। 0 केल्विन किसके बराबर होता है? तो 0 केल्विन जो है सभी लोग जानते हैं कि यह -273 डिग्री के बराबर होता है, 273 डिग्री सी के बराबर। तापमान वृद्धि के साथ एक पदार्थ का घनत्व सामान्यतः तापमान वृद्धि के साथ जो है एक पदार्थ का घनत्व सामान्यतः जो है क्या होता है? तो यह जो होता है घट जाता है। क्या? घट जाता है। एक समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो एक समतल दर्पण की फोकस दूरी देखा जाए तो धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या असीमित। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर असीमित हो जाएगा फोकस दूरी। डायोप्टर निम्नलिखित में से किसका इकाई है मापते हैं? तो डायोप्टर तो सभी लोग जानते हैं कि लेंस की क्षमता का मात्रक है, लेंस की क्षमता। निम्न में से कौन सा ध्वनि की कथित प्रबलता की इकाई है? तो कथित प्रबलता की इकाई देखा जाए तो डेसिबल जो है यह ध्वनि की जो कथित प्रबलता की इकाई है। ध्वनि की प्रबलता को जो किसे मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर देगा। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो बैटरी जो होता है यह रासायनिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो ये ध्यान रखिएगा। और डायनेमो जो होता है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में कौन सा मूल कण नहीं पाया जाता है? तो सभी लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक में जो है न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता। क्या? न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, जबकि प्रोटॉन पाया जाता है, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। एक घोल किसका कोलाइडी विलयन होता है? तो एक घोल जो होता है किसका कोलाइडी विलयन होता है? द्रव में द्रव का, द्रव में ठोस का, या ठोस में गैस का, या ठोस में ठोस का। तो सही उत्तर देगा द्रव में द्रव का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर देगा। निम्नलिखित गैसों में से किसकी कमरे के तापमान पर पानी में सर्वाधिक घुलनशीलता होती है? तो पानी में सर्वाधिक घुलनशीलता होती है तो नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन या अमोनिया। तो ऑप्शन नंबर 4 देगा अमोनिया। जे थॉम्सन द्वारा प्रस्तावित मॉडल ऑफ द एक्शन को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो कौन सा मॉडल कहते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर होगा, इन्होंने जो है प्लम और पुडिंग मॉडल दिया था, प्लम पुडिंग मॉडल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। मृदा निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? तो मृदा निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मृदा निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? तो देखा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो मृदा जो है निम्नलिखित देखा जाए तो विषमांगी मिश्रण का उदाहरण किसका? विषमांगी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव देखा जाए दोस्तों तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर। पृथ्वी के वायुमंडल के कारण उसकी सतह का गर्म होना जो है ये ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक ऐसे वातावरण जो संदर्भित करता है जिसमें ऑक्सीजन आसानी से उपलब्ध होता है, तो कौन सा हो जाएगा? तो वायवीय, वायवीय इसका राइट आंसर होगा। वायवीय जो है एक ऐसे वातावरण है जो जिसमें ऑक्सीजन को आसानी से उपलब्ध हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंग श्वास नली को नष्ट होने से रोकता है? डायफ्राम, पसलियाँ, उपास्थि डिस्क या मांसपेशियाँ? तो सही उत्तर हो जाएगा उपास्थि डिस्क जो होता है यह अंग जो है श्वास नली को नष्ट होने से रोकता है। विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किससे संश्लेषण में होता है? तो विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में होता है? तो 58 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पेट्रोल तथा डीजल जैसे ईंधनों को अपूर्ण दहन से उत्पन्न होता है, तो पेट्रोल तथा डीजल जैसे ईंधनों को अपूर्ण दहन से क्या उत्पन्न होता है? तो 59 का आपका राइट आंसर क्या जाएगा? बी हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। बैंक दर क्या है? तो बैंक दर उसको कहते हैं जिसपे वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों को ऋण देता है उसे जो है बैंक दर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर देगा। अर्थशास्त्री दृष्टि से मध्यवर्ती वस्तुओं से हमारा क्या तात्पर्य है? तो अर्थशास्त्री की दृष्टि से देखा जाए तो मध्यवर्ती वस्तुओं को हमारा क्या तात्पर्य है? तो 61 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पूर्ण विक्रीय या अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए उद्योगों के बीच बेचा जाने वाला सामान। जिस क्षेत्र पर किसी समुद्री बंदरगाह के निर्यात व्यापार तथा अर्थव्यवस्था निर्भर होती है क्या कहलाती है? तो जिस क्षेत्र पर किसी समुद्री व्यापार के निर्यात व्यापार तथा अर्थव्यवस्था निर्भर होती है उसे क्या कहते हैं? व्यापार भूमि, निर्यात, आयात भूमि या भीतरी भूमि? तो उससे कहा जाता है भीतरी भूमि। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है कारखानों आदि के बच्चों के रोजगार पर निषेध किसके संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? 63 के 1 इसका राइट होगा। ये भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान के भाग 4 के ए अनुच्छेद 51 के में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो यह निर्धारित किया गया है 10 मौलिक। भारतीय संविधान के भाग 6A में अनुच्छेद 51 में कितने मौलिक अधिकार निर्धारित किए गए हैं? तो आपका इसका राइट होगा, यानी कि बी इसका राइट होगा 10 मौलिक अधिकार, 10 मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रत्येक स्मारक या स्थान या कलात्मक या ऐतिहासिक वस्तु की रक्षा करने के लिए राज्य को दायित्व प्रदान किया जाता है? तो 65 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 49 के तहत। अनुच्छेद 59 के तहत जो है यह प्रत्येक स्मारक को जो है ऐतिहासिक वस्तुओं को रक्षा प्रदान करने के लिए कहा जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में उठने वाले सभी संदेह व विवादों की जांच पड़ताल और निर्णय किसके द्वारा किए जाते हैं? तो यह दोस्तों किए जाते हैं किसके द्वारा? चुनाव आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संसद या प्रधानमंत्री? तो यह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है, सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है? तो यह देता है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 123 के तहत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर देगा। लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में आता है? तो ये सीधे नियंत्रण में किसके आता है? तो गृह मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना देखा जाए तो कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर होगा 25 जनवरी 1954 को जो है किया गया था। 25 जनवरी 1954 को जो है भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद कितना में जो है अनुसार देश के सभी उच्च न्यायालयों को अंग्रेजी आधिकारिक भाषा दिया गया है? तो यह जो है दिया गया है कितना अनुच्छेद के तहत? तो 348(1) के तहत। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। इसके तहत जो है प्रत्येक सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायालय को जो है अंग्रेजी का आधिकारिक भाषा दिया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? तो 71 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। भारत में एक संवैधानिक निकाय क्या है? तो 72 का हो जाएगा कि केंद्रीय सूचना आयोग, लोकपाल का लोकायुक्त, राष्ट्रपति विकास का परिषद या चुनाव आयोग?
तो सही उत्तर देगा चुनाव आयोग इसका राइट आंसर होगा। भारत में चुनाव आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है, चुनाव आयोग। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और वीडियो को लिंक दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। अगला प्रश्न दिया गया है कि राज्य सरकार की बर्खास्ती और राज्य विधानसभा के निलंबन या विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास होती है? तो यह पास होती है राज्यपाल के पास। किसके पास? राज्यपाल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है? तो सिक्किम राज्य के बारे में देखा जाए तो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद देखा जाए तो 371F जो है ये सिक्किम राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो पंचायती राज जो है सत्ता के केंद्रीकरण पर, सत्ता के एकीकरण, विकेंद्रीकरण या द्विविभाजन कानून। तो सही उत्तर देगा सत्ता के विकेंद्रीकरण पर जो है पंचायती राज सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर देगा। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? तो ग्राम पंचायत के निर्वाचित जो है प्रतिनिधियों का कार्यकाल देखा जाए तो कितना होता है? 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। भारत द्वारा सरकार की संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाई गई थी? अमेरिका, आयरलैंड, इंग्लैंड या रूस? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड किंगडम के आधार पर अपनाया गया था, इंग्लैंड के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमनवेल्थ के सदस्य चुने गए थे? तो सदस्य चुने गए तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 78 हो जाएगा, बी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी जो थे ये प्रथम भारतीय जो थे जो ब्रिटिश हाउस में कॉमनवेल्थ के सदस्य चुने गए थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया था? तो मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ये कब किया गया था? तो 1906 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, 1906 में। लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन 3 को गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पहला 1930 में, दूसरा का जो 1931 में और तीसरा का 1932 में हुआ था। ये ध्यान रखिएगा। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? तो एक B.R. अम्बेडकर थे, B.R. अम्बेडकर, और एक थे तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू तीनों गोलमेज सम्मेलन में ये भी भाग लिए थे। तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा का पूछ दिया जाएगा तो आप लोग गड़बड़ा जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय डैश को पुनरोत्थान किया था? तो नौसेना के लिए, थल सेना, सुरक्षा या वायुसेना के लिए? तो यह किया था आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थल सेना के लिए किया था, थल सेना के लिए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में करो या मरो का नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से में जो है महात्मा गांधी ने नारा दिया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, भारत छोड़ो आंदोलन से। दांडी यात्रा 1930 में। खिलाफत 1900 कितना हुआ था? तो खिलाफत असहयोग आंदोलन जो है ये 1920 में, और खिलाफत 1900 कितना में? तो 1919 में। अगला प्रश्न दिया गया है कि कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया था? तो यह जो था भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत यह ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया था सत्ता को। किस वायसराय के शासनकाल के दौरान दांडी यात्रा हुई थी? तो दांडी यात्रा जो सभी लोग जानते हैं कि किसके वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो लॉर्ड इरविन, उस समय लॉर्ड इरविन था 1930 में। ये ध्यान रखिएगा। मराठी अखबार केसरी के संपादक कौन है? तो जो मराठी में अखबार है केसरी इसके संपादक कौन थे? तो आपका इसका राइट आंसर सभी लोग जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक है, बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों मराठी अखबार जो है यह किस भाषा में है? तो अंग्रेजी भाषा में, और केसरी जो है मराठी भाषा में, ध्यान रखिएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा सभी लोग जानते हैं कि भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। सी इसका राइट आंसर, भगत सिंह के द्वारा। सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब किसने दिया था? तो ये खिताब देने वाले व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, राजेंद्र प्रसाद या महात्मा गांधी? तो ये दिए थे महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? तो सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को जो करता है उसे जो है परिक्रमण कहते हैं। क्या? परिक्रमण गति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, परिक्रमण गति। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है? तो आंतरिक ग्रह नहीं है तो दोस्तों आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 89 का बी हो जाएगा, शनि। शनि जो है ये आंतरिक ग्रह नहीं है, जबकि बुध, शुक्र, पृथ्वी और एक मंगल हो जाएगा। 4 ग्रह जो है आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आते हैं।
बाकी 4 ग्रह बाह्य के अंतर्गत आते हैं। ओजोन जो है रिक्तीकरण डिफ्लेक्शन किसके पास सबसे ज़्यादा होता है? तो महासागर, भूमध्य रेखा, ध्रुवों या कटिबंधों। तो सबसे ज़्यादा देखा जाए तो जो है कटिबंधों के पास होता है। कहाँ पे? कटिबंधों के पास। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूमध्य रेखा पर 2 देशांतरों के बीच की दूरी कितना होता है? तो भूमध्य रेखा पर 2 देशांतरों के बीच की दूरी देखा जाए तो 111 किलोमीटर होता है। 111 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ई इसका राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव आर्कटिक वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव आर्कटिक वृत्त के बीच वाले कटिबंध को क्या कहते हैं? तो उसके जो बीच वाले कटिबंध होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंध। यदि गुहार मोती पूरब में है तो सियाचिन ग्लेशियर उत्तर में है, तो दक्षिण में क्या है? तो दक्षिण में आपका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। दक्षिण में क्या? सबसे दक्षिण में इंदिरा पॉइंट। भारत के दक्षिण सिरे पर क्या नाम है? तो भारत के दक्षिण सिरे को क्या नाम दिया गया है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा पॉइंट दिया गया। इंदिरा पॉइंट। पूर्णतः कार्बनिक ऑर्गेनिक बनने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन है? तो पूर्णतः कार्बनिक ऑर्गेनिक बनने वाला जो है भारत का राज्य कौन है? तो सिक्किम हो जाएगा। कौन? सिक्किम, ये याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5। गोरखपुर भारत के डैश रेलवे का मुख्यालय कौन सा हो जाएगा? तो गोरखपुर रेलवे मुख्यालय जो है ये उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय, उत्तर पूर्वी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में फसल के मौसम का एक प्रकार नहीं है? तो प्रकार नहीं है तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे जायद, रबी, बोरो या खरीफ। तो बोरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है भारत में फसल के मौसम का एक प्रकार नहीं है, बोरो इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कहाँ पर कर्तन दहन प्रणाली कृषि के लिए कुरवा कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ये झारखंड राज्य में जो है कर्तन दहन प्रणाली की कृषि को जो है कुरवा कहते हैं। क्या? कुरवा। टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो टिहरी बांध जो सभी लोग जानते हैं कि किस नदी पर है, तो आपका इसका राइट होगा यह भागीरथी नदी पर टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर। इसकी ऊंचाई देखा जाए तो 260 मीटर ऊंचा है, 260 मीटर। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करके ऊष्मीय विद्युत पैदा की जाती है? तो ऊष्मीय विद्युत ऊर्जा पैदा किया जाता है तो कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के द्वारा जो है यह ऊष्मीय विद्युत पैदा की जाती है। वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक रोड भारत से कहाँ तक जाती है? तो यह जो है वर्तमान में देखा जाए तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो है ये भारत में कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो यह कोलकाता से अमृतसर तक जाती है, कोलकाता से अमृतसर तक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में है? तो कांडला बंदरगाह जो है ये गुजरात में है, ये ध्यान रखें। कहाँ पे? कांडला बंदरगाह गुजरात में। मर्मुगोवा गोवा में, पारादीप उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है कि बेलगाम हवाई अड्डा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र या कर्नाटक? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 3 के ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर का पठार जो बिहार में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चूना पत्थर के लिए, चूना पत्थर के लिए। भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक किसका है? तो बिहार जो है अग्रणी उत्पादक देखा जाए तो चूना पत्थर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। किसी निश्चित क्षेत्र में प्राणियों की संख्या की सीमा जिससे पर्यावरण समर्थन कर सकता क्या कहलाती है? तो उसे जो है वहन क्षमता कहते हैं। क्या? वहन क्षमता। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं? वन, जल, मृदा या सड़क? तो सही उत्तर देगा सड़क को सम्मिलित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर सी, नगरीकरण जो है ये निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है। जबकि हिमालय में जल स्रोत का सूखना, जैव विविधता की हानि और मृदा का अपरदन यह है, जबकि नगरीकरण नहीं है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का स्वर्ग नहीं है? राष्ट्रीय वन, राष्ट्रीय उद्यान, संरक्षित वन या ग्राम वन? तो सही उत्तर देगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय वन जो है ये राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार जो है ये वन संवर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन जो प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन का प्राधिकरण कब किया गया था? तो 2009 में। ऑप्शन नंबर 20 का
राइट आंसर 2009 में। सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? तो बताना कि सारगैसो सागर कहाँ है। तो उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, हिंद महासागर या उत्तर प्रशांत महासागर। तो यह जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है सारगैसो सागर। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में लिंग अनुपात की गणना कैसे नापी जाती है? तो भारत में लिंग अनुपात की गणना कैसे नापी जाती है? तो 12 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रति 1000 पुरुषों की संख्या पर स्त्रियों की संख्या। 1000 पर जितने स्त्री हो जाएंगे उतने जो है नापा जाता है लिंगानुपात भारत में, कि 1000 पर कितने स्त्रियाँ होती हैं 1000 पुरुषों पर। जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? तो जनसंख्या घनत्व से देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, यानी कि 1 किलोमीटर लंबा चौड़ा जो वर्गाकार हो जाएगा उसमें जितने व्यक्ति रहेंगे उसी को जो है जनसंख्या वर्ग कहते हैं, प्रति जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे मान लें कि 1 किलोमीटर लंबा है, 1 किलोमीटर लंबा चौड़ा नहीं वर्गाकार है 1 किलोमीटर, इसमें मान लें कि 1000 लोग रह रहे हैं तो इसका जनसंख्या घनत्व कितना हो जाएगा 1000। अगर 900 लोग रह रहे हैं तो इसका जनसंख्या घनत्व कितना हो जाएगा? तो 900 याद रखिएगा। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा राजस्थान। कौन? राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? तो दलहनी पौधे के उत्पादन के लिए आवश्यक तत्व कौन सा हो जाएगा? तो जिंक इसका राइट आंसर, जेड एन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक नहीं है? तो जल प्रदूषक नहीं है तो सही उत्तर जाएगा तांबा। तांबा जो है जल प्रदूषक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर तांबा। भारत के 2 शीर्षस्थ बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन है? तो बॉक्साइट उत्पादक राज्य एक तो हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर गुजरात हो जाएगा, उड़ीसा और गुजरात। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो सबसे अच्छे किस्म का संगमरमर देखा जाए तो जबलपुर, शिवभूम, जैसलमेर या मकराना। तो मकराना में जो सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य कौन है? तो पटसन यानी जूट को कहते हैं, तो सभी लोग जानते हैं कि जूट उत्पादन में अग्रणीय राज्य पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के कुछ क्षेत्रों में पूर्णिया, किशनगंज के क्षेत्र में भी जूट का उत्पादन किया जाता है। वर्षा मानचित्र, राजमार्ग मानचित्र इत्यादि जैसे विशेष जानकारी प्रदान करने वाले मानचित्र को कौन सा मानचित्र कहते हैं? उच्चावच, राजनीतिक, या विषयक परक या प्रतीकात्मक। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विषयक परक कहते हैं। वर्षा मानचित्र, राजमार्गों मानचित्र यात्री जैसे विशेष जानकारी प्रदान करने वाले मानचित्र को जो है विषय परक मानचित्र कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे जो है आपका सेट नंबर जो है 120 समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। जय हिंद।